नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। बदायूं आपको बता दें कि बदायूं से सपा सांसद आदित्य यादव ने सहसवान पहुंचकर दरगाह मीरा साहब वली पर चादर चढ़ाई। साथ में उनके सहसवान सपा विधायक ब्रजेश यादव भी मौजूद रहे। दरगाह पर चादर चढ़ाने के साथ देश और दुनिया के लिए अमन अमान की दुआ मांगी। दरगाह सचिव इशरत कादरी की मौजूदगी में नायबे सज्जाद हिलाल मियां कादरी दरगाह चमनपुरा शरीफ ने दुआ कराई। इसके बाद सपा सांसद दरगाह के ग्राउंड में लोगों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा, आपके द्वारा जो मोहब्बत इस बदायूं में मुझे मिली है उसका बदला नहीं चुका सकता। सांसद आदित्य यादव ने कहा, मेरा पहला चुनाव था। इससे पहले मैंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि जैसा इस भाजपा सरकार के इशारे पर प्रशासन ने जिस तरीके से गुंडई की और हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया। लेकिन उन सभी माता और बहनों को धन्यवाद देता हूं जिन्हें 4 बार लौटाया गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वह वोट डालकर ही रहे। उन सभी की मेहनत और मोहब्बत और दुआओं की वजह से इस जिले का सांसद बना हूं। सभी का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं इस जिले की जनता को जिसने प्रशासन के लाठी डंडे खाए और हिम्मत नहीं हारी। इस दौरान दरगाह सचिव इशरत कादरी, गयासुद्दीन उर्फ गुड्डू प्यारे मियां, मेंबर बासित अली, हिलाल मियां, जाकिर मेंबर, सादा मेंबर, निम्मू मेंबर, बबलू तथा सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बदायूं से संवाददाता शिव यादव की रिपोर्ट। अंदर रख देना यहाँ पर तेरे बंदे जमा हुए हैं। इन तमाम की हाज़िरी को हज़रत सैयद इब्राहीम मीर अशरफ के दरबार में कबूल फरमा ले। मौला तबारक व तआला आपके फैज़ान से मालामाल फरमा, हर एक की हाजत को पूरा फरमा, हर एक की परेशानी को दूर फरमा, हर एक की मुश्किल को आसान फरमा। हमारे मुल्क में अमन और शांति अता फरमा, अमन और सुकून अता फरमा। परवरदिगार आलम हज़रत के वसीले से हर एक की हिफाजत फरमा। हमें इस मुल्क में मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा, आपसी इख्तिलाफात को दूर फरमा। मौला तबारक व तआला ये सांसद साहब जो इशरत कादरी साहब की मौजूदगी में और उनकी सरपरस्ती में यहाँ तेरे में आज लगातार सुबह से कार्यक्रम रहे और मेरा खास करके प्रयास यही था कि अपने उन लोगों तक कम से कम पहुंच सकूं जिन्होंने वोट भी दिया है, पुलिस का जो डंडा था उसको भी झेला है। और इन सब बातों में एक बात कहूंगा कि हमारी अभी माताएं बहनें यहाँ नहीं, लेकिन आपके जरिए उन तक ये बात जरूर कहूंगा पहुंचाने के लिए कि जितने हौसले से आपने चुनाव लड़ा, पुलिस का सामना किया, मेरी माताएं बहनों ने भी उससे बढ़ के इस चुनाव में मेरा सहयोग किया। ये मैंने खुद भी देखा। एक बार पाए पोलिंग बूथ प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया तो हमारी बहन वापस घर गई, फिर थोड़ी देर बाद फिर आई और ऐसे करके एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार बार शाम तक प्रयास करते रहे। लेकिन प्रयास यही था कि अपना वोट किसी तरीके से इंडिया गठबंधन को दिया जा सके। ये जज्बा था इस बार जो मैंने देखा। मेरा पहला चुनाव था, हमने चुनाव लड़ाए हैं, लड़ा हमने पहला चुनाव, और इस चुनाव में हमने ये भी पहली बार देखा कि जितना प्रशासन ने दबाव बनाया, इतना दबाव शायद है कभी बनाया गया हो। यहाँ तक कि जब चुनाव हमलों का 24 का चल रहा था, पुलिस का दबाव पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में बहुत ज्यादा था और चौथे, पांचवें, छठे चरण में जाते जाते बहुत कम होता चला गया, क्योंकि उनको भी इस देश का
यहाँ के लोगों का रुख समझ में आने लगा था। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है इस देश के अंदर, लेकिन आप याद रखिए कि ये सरकार वो 10 साल तानाशाह की सरकार नहीं है। ये जो सरकार है ये बैसाखियों पे चलने वाली सरकार, गठबंधन की सरकार है।